इकबाल हैं और मैं आप लोगों का 5th क्लास में मैथ्स लेने वाला हूँ, यानी रियाजी लेने वाला हूँ। जब हम मैथ्स की किताब को 5th क्लास की देखेंगे तो उसके तमाम असबाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुअम। यानी असबाब की फहरिस्त को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है हिस्सा अव्वल और दूसरा है हिस्सा दुअम। हिस्सा अव्वल में जो पहला सबक है उसका नाम है रोमन अददी अलामतें, जिसे हम इंग्लिश में रोमन न्यूमेरल्स भी कहते हैं या रोमन नंबर्स भी कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे को ये समझना है, सबसे पहले हमारे को बच्चों ये देखना है कि भाई हम आदाद पढ़ते हुए आ रहे हैं, आदाद हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहली जमात से 4थी जमात तक हमने पढ़ा है। लेकिन अभी यहाँ पर 5th स्टैंडर्ड में जब हम आए हैं, पंजुम जमात में जब आए हैं, तो पहले सबक में हमारे को उसने रोमन अददी अलामतें दिया है। असल में ये भी नंबर्स हैं और थोड़ी से इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ये है, इसका मतलब तारीख़ी नुक्ता ये है कि भाई कदीम यूरोप में इस तरीके के नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता था अशियाओं को गिनने के लिए। नंबर्स को, रोमन अददी अलामतों को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई हमारी प्रीवियस नॉलेज क्या है, हमारी साबका मालूमात क्या है। तो हमारी साबका मालूमात ये है कि अभी तक हम जो नंबर्स पढ़ते हैं वो ये वाले पढ़ते थे, ये 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6। इन नंबर्स को, इन आदात को हम बैनुल अक़वामी आदात कहते हैं या इंटरनेशनल नंबर्स कहते हैं। ये आदात हम पढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोलते हैं हमारे को, रोमन अददी अला। तो उसको पढ़ने के पहले कुछ उसमें बेसिक रूल है, कुछ उसूल है, और उन उसूल के पहले कुछ बातें हैं जिसे हमारे को ध्यान में रखना है। जैसा कि देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ये I, ये V और ये X। मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, I, V और X। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि I जो है, रोमन में जो ये I लिखते हैं उसका मतलब होता है 1। रोमन में V जो लिखते हैं उसका मतलब होता है 5, और रोमन में X जो लिखते हैं उसका मतलब होता है 10। ये एकदम बेसिक चीज़ है, ये एकदम बुनियादी बात है। अगर इसे आप ध्यान में रखोगे तो आप आसानी से कर सकते हो, नंबर्स को लिख सकते हो। आपको इतना सिर्फ ध्यान में रखना है, I मीन्स 1, V मीन्स 5 एंड X मीन्स 10, है ना। तो अब देखिए यहाँ मैंने लिखा हूँ नंबर्स, हमारे इंटरनेशनल नंबर्स को लिखा हूँ मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो बच्चों अब हम इन आदात को रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं कि भाई 1 को रोमन में कैसा लिखते हैं, 2 को रोमन में कैसा लिखते हैं, 3 को रोमन में कैसे लिखते हैं, 4 को रोमन में कैसे लिखते हैं। अब हम ये देखेंगे। आपको मैंने क्या बताया है, आपको एक बात को याद रखना है, I यानी 1 1, V यानी 5 और X यानी 10। अब हम इन इंटरनेशनल नंबर्स जो है, ये जो बैनुल अक़वामी आदाद है, इनको रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे कि इनको रोमन सिंबल्स में, रोमन अददी अलामतों में कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1, तो मैंने आपको बताया हूँ 1 के लिए I का यूज़ होता है, तो मैंने ये I लिख दिया। यहाँ लिखा हुआ है 2 या 2 लिखा हुआ है, तो 2 के लिए ये 2 I लिख देंगे हम। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 3, तो इसके लिए हम 3 I का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 4। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अब मैं 4 के लिए 4 I का इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब मैं 4 I का इस्तेमाल क्यों नहीं करूँगा वो फ़िलहाल अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैं इसके बाद इसके 4 उसूल हैं, 4 रूल हैं, जब मैं वो पढ़ा दूँगा तो आपको बखूबी ये पता हो जाएगा कि यहाँ पर 4 I मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ। बहरहाल मुझे अभी 4 लिखना है रोमन में,
तो सबसे पहले मैं v लिखता हूँ। v का मतलब होता है 5 और v के बाएं जानिब यानी लेफ्ट हैंड साइड पर मैं एक i लिखता हूँ। तो ये बन गया मेरा 4। अभी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये 4 ऐसा क्यों लिखे है सर आपने, समझ में ना आए, लेकिन जब हम उसूल पढ़ लेंगे तब आप इसे जान जाओगे, इसे समझ जाओगे कि ये 4 इस तरीके से क्यों लिखा जा रहा है या ऐसा क्यों लिखते हैं। अब 5 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 के लिए हम v का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आ गया हमारा v। तो 1 2 3 4 5। अब हम बच्चों इसके 4 उसूल हैं, उन उसूल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, उन उसूल को समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं उसूल नंबर 1। उसूल नंबर 1, i और x में से कोई अलामत 2 मरतबा या 3 मरतबा एक के आगे एक लिखी जाए तो इनकी जमा करने पर अदद हासिल होता है। उसूल नंबर 1 क्या कहता है कि i और x की अलामत को 2 मरतबा या 3 मरतबा एक के आगे एक जब लिखा जाता है तो इनकी जमा करने पर हमें अदद हासिल होता है। देखिए एग्जाम्पल में समझाया है कि i की अलामत को 2 बार इस्तेमाल करें, एक के बाजू एक लिखे तो 1 + 1 1 जमा 1 बराबर 2। x की अलामत को 2 बार इस्तेमाल करें, 2 बार एक के बाद एक लिखें, x ये भी x तो 10 जमा 10 बराबर 20। i की अलामत को 3 बार लिखें तो यहाँ पर 1 + 1 + 3 यानी 1 जमा 1 जमा 1 बराबर 3। तो उसूल नंबर 1 हमारे को समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि i और x की जो अलामत है उसको 2 मरतबा या 3 मरतबा लिखते हैं और जब वैसा लिखते हैं तो उनकी जमा करने पर हमें अदद हासिल होता है। अब हम आगे का रूल देखते हैं, आगे का उसूल देखते हैं। उसूल नंबर 2, i और x की अलामतें एक के आगे एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिखते हैं, अलामत v को एक के आगे एक नहीं लिखते हैं। उसूल नंबर 2 क्या कहता है कि i और x की अलामत को एक के आगे एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिख सकते हैं और अलामत v को एक के आगे एक नहीं लिखते। मतलब अलामत v सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल होती है। देखिए एग्जाम्पल, जैसा यहाँ पर अलामत जो i है उसको 3 बार लिख दिया गया है तो 1 जमा 1 जमा 1 बराबर 3। अलामत x को 3 मरतबा लिख दिया गया है, x = 10 जमा 10 जमा 10 बराबर 30। लेकिन जो अलामत v है उसको एक के आगे एक देखिए नहीं लिख सकते। मैंने यहाँ पर रॉन्ग का निशान लगाया, गलत का निशान लगाया कि मतलब अलामत v को एक के आगे एक हम नहीं लिख सकते। तो उसूल 1 और उसूल 2 हमारे को एकदम क्लियर होता है। उसूल 1 में भी यही दिया गया है कि i और जो x की अलामत है उनको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा या 3 मरतबा लिखते हैं और जब उनको 2 मरतबा या 3 मरतबा लिखते हैं तो उनकी जमा करने पर हमें अदद हासिल होता है। उसूल 2, i और x की अलामत को ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिखा जा सकता है और v की अलामत जो है उसे 1 से ज़्यादा मरतबा नहीं लिखा जाता है। अब है उसूल नंबर 3 और उसूल नंबर 4। हमने उसूल नंबर 1 और उसूल नंबर 2 को पढ़ लिया है। अब हमारे सामने है उसूल नंबर 3 और उसूल नंबर 4। तो सबसे पहले हम उसूल नंबर 3 को देखते हैं कि i और v में से कोई अलामत बड़ी अलामत के दाएं तरफ, क्या बोलता है, बड़ी अलामत के दाएं तरफ लिखी जाए तो इसकी कीमत बड़े अदद की अलामत की कीमत में जमा की जाती है। क्या कहता है कि i और v में से कोई अलामत बड़े अदद की अलामत के दाएं तरफ लिखी जाए यानी सीधे हाथ की तरफ जब हम लिखते हैं
तो I और V की जो कीमत है बड़े अदद की अलामत की कीमत में जमा करते हैं। देखिए दाएं तरफ यानी सीधे तरफ आपको जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है, दाएं तरफ। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है कि ये V है, V के दाएं तरफ सीधे हाथ की तरफ I लिखा तो 5, V यानी 5, I यानी 1, 5 जमा 1 बराबर 6। उसी तरीके से V में 2 I जमा किए तो V के राइट हैंड साइड पर दाएं तरफ 2 I लिखा गया तो 5 जमा 2 हो गया यानी 7। V के दाएं तरफ 3 I लिखा गया तो 5 जमा 3 बराबर 8 हो गया। इसी तरीके से X के दाएं तरफ 1 I लिखा गया तो 10 जमा 1 बराबर 11 हो गया। X के दाएं तरफ 2 I लिखा गया तो 10 जमा 2 बराबर 12 हो गया। X के दाएं तरफ 3 I लिखा गया तो 10 जमा 3 बराबर 13 हो गया। अब X के दाएं तरफ V लिखा गया तो 10 जमा 5 बराबर 15 हो गया। X के दाएं तरफ 1V 1 I लिखा गया तो 10 जमा 5 जमा 1 बराबर 16। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि I और V की अलामत बड़े अदद की अलामत के दाएं तरफ लिखी जाए तो देखिए दाएं तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ लिखी जाए तो वो I और या V की कीमत बड़े अदद की कीमत में जमा होती है। देखिए बच्चों अब है उसूल नंबर 4। उसूल नंबर 4 क्या कहता है? अलामत I। देखिए यहाँ पर रुक गया है, कॉमा लगा हुआ है, अलामत I। अलामत V या X के बाएं तरफ लिखी जाए तो इसकी कीमत V या X की कीमत में से तफरीक करते हैं। देखिए क्या बोलता है कि अलामत I अगर V या X के बाएं तरफ तो वो अलामत को यानी I को हम V या X की कीमत में से तफरीक करते हैं। और देखिए बचा हुआ है कुछ, अलामत I V या X के बाएं तरफ एक से ज़्यादा मर्तबा नहीं लिखते हैं। अलामत I को V या X के बाएं तरफ एक से ज़्यादा मर्तबा नहीं लिखते हैं। देखिए ये V है, इसके बाएं तरफ I को लिखे तो ये V मतलब 5। अब बाएं तरफ लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें तफरीक करना है तो 5 में से 1 गया बचा 4। देखिए अब ये X के बाएं तरफ यानी उल्टे तरफ ये I लिखा हुआ है तो 10 तफरीक 1 बराबर 9। उसूल नंबर 3 और उसूल नंबर 4 में एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। दाएं तरफ हम जब भी लिखेंगे I को या V को तो वो कीमत बड़े अदद की कीमत में जमा होंगी। ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4 क्या है कि अगर I को हम V या X के बाएं तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ जब हम लिखते हैं तो वो I की कीमत V या X की कीमत में से तफरीक होती है और बोलता है कि I जो है वो एक से ज़्यादा बाएं तरफ नहीं लिखा जाता है। और अभी यही उसूल यहाँ पर ख़त्म होता है। एक चीज़ और जो बताने की रह गई है कि ज़ीरो के लिए रोमन अददी अलामतों में कोई अलामत का इस्तेमाल नहीं होता है, या ज़ीरो के लिए रोमन में कोई अलामत का इस्तेमाल नहीं होता है, मतलब कोई अलामत या कोई सिंबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स तलबा हमने ये चारों उसूल को पढ़ लिया है। अब इन चारों उसूलों पर मुश्तमिल हमें मश्की सेट या मश्क नंबर 1 सॉल्व करना है, उसके बाद हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। तो हमने चारों उसूल को पढ़ लिया है। रोमन अददी अलामतों में 4 उसूल थे, उन उसूलों को हमने पढ़ लिया है। अब उन उसूलों पर मुश्तमिल मश्क नंबर 1 हमारे को हल करना है। तो देखते हैं मश्क नंबर 1, उसका सवाल नंबर 1, रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके 1 से 20 तक के अदद लिखिए। तो आप लोग रोमन अददी अलामतें हमने जो पढ़ा है, उसूल जो पढ़ा है, उनका इस्तेमाल करते हुए, उनको यूज़ करते हुए 1 से 20 तक का नंबर लिख लेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर 2, मुंदरजा झेल को बैनुल अक़वामी अददी अलामतों में लिखिए। मतलब यहाँ पर रोमन अददी अलामतें दी गई है, उनको हमें इंटरनेशनल नंबर्स यानी बैनुल अक़वामी आदाद में लिखना है। चलिए देखते हैं। पहले ये लिखा हुआ है 5,
अब देखिए 5 में ये 2 जमा है तो हो जाएगा ये 7, x यानी 10, x 3 आए मतलब 10, 11, 12, 13, तो ये 13 हो जाएगा 13। देखिए उसके बाद ये x और ये 4 मतलब 10 और ये 4 कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट ये 10 और ये 6, 10 ये 5 15 और एक ये 16। देखिए x ये v यानी 10 जमा 5 15 हो गया, 16 17 और ये 18। और लास्ट नंबर हमारे पास देखिए ये 10 था, इसके बाईं तरफ आई लगा हुआ है, यानी 10 में से उस आई को घटाना है तो आ जाएगा 9। तो हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 2 में था जो रोमन अददी अलामतें थी इनको बैनुल अक़वामी अददी अलामतों में, या हम जो बैनुल इंटरनेशनल नंबर्स को जो यूज़ करते हैं उनमें उसको लिखना था, तो हमने लिख डाला है। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3, खाली चौकोनों को पुर कीजिए। मतलब ये जो चौकोन हमारे को खाली चौकोन जो दिख रहे हैं इनको क्या करना है, पुर करना है। अब ये किस पर मुश्तमिल है, आदाद, यानी यहाँ पर आदाद काय में लिखे हुए हैं, लफ्ज़ों में लिखे हुए हैं, और रोमन अददी अलामतें, तो इनको रोमन अददी अलामतों में लिखना है। कहीं रोमन अददी अलामतें दी गई हैं तो उनको लफ्ज़ों में लिखना है। तो देखते हैं, पहला दिया हुआ है 3, तो हम इसके लिए 3 आए लिख देंगे। ये हमारा 3 कंप्लीट हो गया। दूसरा दिया हुआ है देखो v यानी 5 और उसके बाद 3 आए, 5 जमा 3 कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है हमारे पास 6, तो 6 को हम किस तरीके से लिखेंगे, ये हमारा हो गया 5 और ये हो गया हमारा आए 6। उसके बाद 10 जमा 2 कितना हो जाएगा 12। अब देखिए ये लिखा हुआ है 15, तो 15 में क्या आ जाएगा x यानी 10 और v यानी 5। और लास्ट वाला देखिए क्या है, रोमन अददी अलामतें x है ये, और ये 9 लिखा हुआ है यानी 10 और ये 9 कितना हो जाएगा 19। तो देखिए बच्चों हमारा सवाल नंबर 3 क्या है कि खाली चौकोनों को पुर कीजिए। अब खाली चौकोनों को कैसे पुर करना है, यहाँ दिया हुआ है आदाद और यहाँ दिया हुआ है रोमन अददी अलामतें। तो इसमें जो भी सफ़ेद चौक से लिखा हुआ है वो क्वेश्चन था और जो मैंने येलो चौक से फिल किया है वो क्या है, आंसर है। तो अब हमारा मश्क नंबर 1 में सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 बचा हुआ है। इस तरीके से ये मश्क हमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो देखते हैं सवाल नंबर 4, रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके अदद लिखिए। मतलब सवाल नंबर 4 में कहता है कि इंटरनेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, बैनुल अक़वामी आदाद दिए हुए हैं, उनको रोमन अददी अलामतों में किस तरीके से लिखते हैं वो हमें खाली चौकोनों में लिखना है। देखते हैं, पहला 9 है तो 9 को इस तरीके से लिखते हैं रोमन में। 2 है, 2 आए, 17 दे दिया है, तो देखिए x यानी 10, v यानी 5, अब इसके बाद 2 आए यानी ये हो गया हमारा 17। नेक्स्ट 4 दिया हुआ है तो हम 5 लिखेंगे पहले और उसके बाएं जानिब एक आई लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा 4। नेक्स्ट 11 दिया हुआ है तो 10 और एक आए, ये हो गया हमारा 11। नेक्स्ट 18 दिया हुआ है तो सबसे पहले लिखते हैं हम x यानी 10, v यानी 5 और 3 आए। तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 4 में क्या दिया था हमें कि रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करते हुए हमें बैनुल अक़वामी हिंसों को किस तरीके से रोमन में लिखते हैं वो लिखना था। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, सवाल नंबर 5, चौकोनों में सही या गलत का निशान लगाइए और दुरुस्त करके लिखिए। मतलब ये जो हमारे को टेबल दिया हुआ है इसमें जो खाली चौकोन हैं उसमें हमें सही
या गलत का इस्तेमाल करते हुए सही है तो सही लिखना है, गलत है तो गलत लिखना है, और गलत को फिर क्या बोलता है, दुरुस्त करके लिखिए। तो देखते हैं क्या है। बैनुल अक़वामी हिंसों में तहरीर, पहला वाला जो हमारा रो है वो बैनुल अक़वामी हिंसों में तहरीर दिया हुआ है, मतलब ये 4 इंटरनेशनल नंबर में 4, 6, 8, 16 और 15। फिर बोलता है रोमन अददी अलामतों में तहरीर, मतलब इन इंटरनेशनल नंबर्स को, इन बैनुल अक़वामी आदात को रोमन अलामतों में लिखा है कि 4 को ऐसा लिखते हैं, 6 को ऐसा लिखते हैं, 8 को ऐसा लिखते हैं, 16 को ऐसा लिखते हैं, 15 को ऐसे लिखते हैं। अभी ये सिर्फ क्वेश्चन है। अब ऐसा वाकई लिखते हैं या ना नहीं लिखते हैं, उससे हमें अपना व्यू देना है, हमें अपनी यहाँ पर अपना सही या गलत देना है कि सही है या गलत। तो 4 के लिए 4 आय का इस्तेमाल होता है क्या? नहीं होता है। हमने उसूल में पढ़ा है कि आई और एक्स का जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा एक के बाद एक लिख सकते हैं, या आई को ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिख सकते हैं, 4 मरतबा नहीं लिख सकते। तो ये हो गया गलत। अब ये गलत है तो इसे दुरुस्त करके लिखना है कि भाई रोमन अददी अलामत में 4 को किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए रोमन अददी अलामत में 4 को इस तरीके से लिखते हैं। पहले 5 लिखते हैं, उसके बाएं जानिब 1 आए, यानी उस 5 में से उस आय को हम तफरीक करते हैं। दूसरा देखते हैं 6, तो देखिए 5 उसके दाएं जानिब सीधे हाथ की तरफ 1 आय लिखा हुआ है, तो ये सही है, इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 8 लिखा हुआ है, तो 10 के बाएं जानिब 2 आय लिखा है। हमने ये देखा है उसूल में कि बाएं जानिब आय का इस्तेमाल 1 से ज़्यादा मरतबा नहीं होता, तो ये 8 इस तरीके से नहीं लिखते, ये गलत है। अब सही 8 कैसा है? तो हम लिखेंगे ये V यानी 5 और 1, 2, 3 आय लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा 8। नेक्स्ट देखते हैं 16, X यानी 10, V यानी 5 और 1 आय यानी 1, तो 10 और 5 15 और 1 16, तो ये सही लिखा हुआ है, इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा आखिरी चौकोन बचता है, वहाँ लिखा हुआ है 15, तो उसने रोमन अददी अलामत में 15 को V को 3 मरतबा लिखा है, और हमें ये पता है V को उसूल में हमने पढ़ा है 1 से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल नहीं करते, तो ये रोमन अददी अलामत गलत है 15 के लिए। सही क्या है? X यानी होता है 10 और V यानी होता है 5, तो 1 X और 1 V। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने चारों उसूल को पढ़ा है और उस पर मुश्तमिल ये मश्की सवालात हल किए हैं। ताल्लुक़ से जो भी डिफ़िकल्टी होंगी वो मुझसे आप पूछ सकते हो। और एक ख़ास बात, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल MMR सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स की तमाम वीडियोज़ 5th क्लास की इस चैनल पर आने वाली है।